देख लीजिए प्रश्नावली 4.1 यहाँ कह रहा है निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा कीजिए और ये क्रम संख्या है, समीकरण है, चर का जो मान है वो है और इसमें आपको देना है। तो हम इसी में क्या करते हैं आपको समझने के लिए और बताने के लिए कैसे बनाइएगा। तो ये है x और ये +3 और इक्वल टू 0 है, बिल्कुल ठीक है। आप क्या कीजिए जहाँ x है वहाँ पर क्या दीजिए, ये 3 x बराबर 3 दिया हुआ है, या यहाँ पर कर दीजिए या यहाँ 3 कर दीजिए, x के जगह पर 3 दे रहे हैं, समझ जाइए। और प्लस है तो प्लस दे दीजिए और ये 3 है तो 3 दे दीजिए, बराबर है तो बराबर दे दीजिए और ये 0 है तो 0 कर देते हैं। आप क्या कीजिएगा 3 3 6 हो जाएगा, 3 3 कितना होगा 6, या यहाँ पर कर देंगे 6 और ये होगा 6 इक्वल टू 0। तो ये 6 के बराबर 0 है या 0 के बराबर 6 है तो नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट है या नहीं, तो ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, समझ गए। चलिए आपको कॉपी पर कुछ बताते हैं, ये देख लीजिए। एक के तो उसमें ही बता दिए थे, दूसरा में ये देख लीजिए, या एक में आप पहला ही देख लीजिए। वहाँ था x +3 इक्वल टू कितना था 0, चूँकि यहाँ पर दिया x बराबर कितना था तो 3 है, तो आप x के जगह पर कितना दीजिएगा 3 + 3 होगा इक्वल टू 0, या यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर बीच में चलता हो ना तो यहाँ पर या कर दीजिए, ये 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, अब बराबर 0। बोला है कि जो 6 के बराबर 0 है तो नहीं है, ये 6 है, ये 0 है, 0 के बराबर 6 है तो नहीं है, ये नहीं होगा, ये समीकरण संतुष्ट है तो यहाँ डायरेक्ट लिख लीजिए नहीं है ना, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। दूसरा में आप देख लीजिए, ये कह रहा है x + 3 और इक्वल टू दे दिया है कितना 0 और x बराबर जो है, चूँकि x बराबर यहाँ पर है कितना 0 है, तो x के जगह पर 0 दे दीजिए, x के जगह पर 0 आप +3 इक्वल टू 0, या यहाँ पर आप कर दीजिएगा 3 इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर 3 है तो नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं है, समझ गए। ऐसे ही बनाना है, वो समीकरण संतुष्ट जो होगा वो चीज़ आपको हम दिखाना चाहेंगे। अगला तीसरा में देख लीजिए, ये तीसरा है, तीसरा में कह दिया है x + 3 इक्वल टू 0, या यहाँ पर चूँकि आप दे रहे हैं x इक्वल टू माइनस कितना 3, x जहाँ है ना वहाँ पर ये -3 रख दीजिए, अब प्लस क्या है 3 इक्वल टू 0, ये देखिए ना, या यहाँ पर लिख दीजिए 3 + 3 -3 क्या होगा 0, यानी 3 में से 3 घट जाएगा 0 बराबर 0। यह समीकरण संतुष्ट है, तो हाँ यह समीकरण, ऐसे लिख दीजिए यह, हाँ यह समीकरण क्या है तो संतुष्ट है, संतुष्ट है, समझ गए। ऐसे करके आप लिख लीजिए। अगला हिसाब आपको लगता है ये 100 बन जाएगा ऐसा करके, फिर भी एक और देख लीजिए, ये पन्ना भर देते हैं। अगला ये चौथा का है, चौथा में कह रहा है x - 7 इक्वल टू 1, जब x बराबर कितना है 8, x बराबर 8 है तो x के जगह पर आप 8 दे दिए, माइनस है 7 और इक्वल टू कितना 1 है, 8 में से 1 घट जाएगा तक 7 घट जाएगा तक कितना होगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 1, ये 1 बराबर 1 है ना, तो हाँ है, तो यह समीकरण क्या है तो संतुष्ट है, यह समीकरण संतुष्ट है, समझ गए। ऐसे करके आप बना लीजिए। पाँचवा एक और देख लीजिए, 5 में वहाँ कह रहा है जो 5x इक्वल टू 25, जब यहाँ पर आप दे रहे हैं x बराबर 5, तो आप क्या कर दीजिए, या कर दीजिए 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पर 5 है, या होगा 25, ये गुना कर लीजिएगा ना, तो 5 × 5 25 हो जाएगा इक्वल टू 25, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये समीकरण संतुष्ट है, डायरेक्ट हाँ लिख लीजिए, बस हो गया। 6 में देख लीजिए, यहीं पर 6 में क्या है, तो 6 में है 5x और 5x इक्वल टू 25, जब यहाँ पर आप दे रखे हैं कितना 25 और x बराबर दे दिया है -5, यहाँ पर कर लीजिए आप, ये 5 है तो 5 रहेगा, x के जगह पर यहाँ 5 दिया हुआ है तो -5 लिख दीजिए और बराबर कितने हैं 25, या कर दीजिए ये 25 होगा लेकिन -25 होगा और ये बराबर 25 है ना, तो ये दोनों बराबर है नहीं है, ये समीकरण संतुष्ट नहीं होगा।
नहीं है। बस ऐसे करके आप बनाइए। चलिए 9वां देख लीजिए। 9वां में कह रहा है ये m/3 = 2 है। जब ये दे दिया है m बराबर कितना, तो m बराबर दे दिया है -6, तो आप क्या करेंगे, जहाँ m है ना वहाँ कर दीजिएगा -6 और बट्टा 3 बराबर कितना होगा 2। इसको काटिएगा तो 3 का 3, 3 दूना 6 कर दीजिए, 3 दूना 6, या यहाँ पर हो जाता है -2 = 2, यानी इसके बराबर ये नहीं है, ये माइनस में है और ये क्या है, प्लस में है, इसीलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है। इसीलिए समीकरण संतुष्ट नहीं है, नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही बनाइए। 10वां देख लीजिए, ये टेबल का अंतिम हिसाब है। m/3 = कितना है, तो 2 है। 2 है। आप क्या कर दीजिए, जब m बराबर क्या है 6 है, m बराबर 6 है, या m की जगह पर दे दीजिए 6, ये हुआ m की जगह पर 6/3 = 2 होगा। 2 होगा। 3 दूना 6 कर दीजिए, 3 दूना 6, या यहाँ पर कर दीजिए 2 बराबर 2, यहाँ पर भी याद दीजिए 2 बराबर 2। ये समीकरण क्या है, संतुष्ट है। यह समीकरण संतुष्ट है, यह समीकरण संतुष्ट है। बिल्कुल। ये टेबल 2 है। बोला है जांच कीजिए कि कोष्ठकों में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं है। तो चलिए ये सभी प्रश्न को देख लीजिए, इसको हम बनाते हैं। ये टेबल 2 का फर्स्ट हिसाब, ये कह रहा है n + 5 = 19 है, और जो दिया हुआ है ना, चूँकि n बराबर क्या है, तो 1 है। आप क्या कर दीजिए, जहाँ n है ना वहाँ 1 दे दीजिए, जब बीच में बराबर हो तो यहाँ या कर दीजिए, या 2 प्रकार का एक ऐसा भी होता है। तो n की जगह पर 1 + 5 = कितना होगा, ये होगा 5 और 1 कितना होता है 6, तो 6 बराबर 19 होगा, 6 बराबर 19 होता है। लेकिन 6 बराबर 19 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 6 बराबर 19 है नहीं, ये 6 है 19 है, दोनों बराबर है नहीं है, इसलिए यह समीकरण का हल नहीं होगा ना। चूँकि दिए गए समीकरण का हल नहीं है। आप लिख लेंगे, ऐसे करके बनाइए। चलिए बी का बना लीजिए। बी का भी बनाइएगा तो आप कहिएगा 7n, ठीक, +9 नहीं +5 = ये है 19 ना। n बराबर जो चूँकि दिया हुआ है, n बराबर जो दिया है ना, ये -2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2। अब क्या कर लेंगे, यहाँ पर 7 गुने -2 आप +5 = इतना है। समझिए, इसको क्या कर लीजिएगा, 7 दूना 14 कर दीजिए, 7 दूना 14 +5 है = ये रहेगा, ठीक है। अगर 14 में से आप 5 घटा लेंगे तो कितना होगा, ये होगा -9 हो जाएगा। कैसे होगा, ये 14 है माइनस में है, ये 5 इसमें से घटा लीजिएगा, बड़ा संख्या माइनस है इसीलिए माइनस में लगा दीजिएगा। आप ऐसे आप देख पाएंगे तो ये है -9 और ये है +19 दोनों बराबर है, तो नहीं है, इसीलिए इसका हल नहीं होगा ना, क्योंकि समीकरण का हल नहीं है ना। ऐसे करके आप लिख लीजिए जैसे आपको लिखने आ सकता है। अगला हिसाब देख लीजिए, ये है सी का। सी में कह रहा है 7n और +5 = 19 यानी 19, और चूँकि यहाँ पर n बराबर जो दे दिया है 2 है। आप कर लेंगे, या 7 गुने कितना, ये 2 और 5 = 19, ये होगा 7 दूना 14 और +5 होगा बराबर 19 होगा ना। दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो चूँकि यहाँ पर पन्ना ज़्यादा जियान होता है इसलिए यहाँ पर या कर दीजिए, और यहाँ ये दोनों को जोड़ के कीजिएगा तो कितना होगा 19 और बराबर क्या होगा 19। ये दोनों बराबर है, यानी LHS और RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, बराबर है, यानी इस समीकरण का हल है ना। चूँकि दिए गए समीकरण का हल हैं, दिए गए समीकरण का हल हैं।
इसी के बाद आप डी का देख लीजिए। डी में है ये 4p माइनस 3 इजकल टू 13। जब p बराबर कितना दे दिया है 1, या आप कर लीजिए 4 गुने 1। एक क्यों, तो ये p के जगह पर p बराबर 1 है, इसीलिए p के जगह पर 1 दीजिए, माइनस 3 है और ये 13 है। या आप कर लेंगे 4 का 4 माइनस 3 का 3 और बराबर ये क्या है 13। अरे भैया इसमें से क्या कीजिएगा आप, जो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 होगा, बराबर 13 होगा। कितना होगा 13। तो ये देख रहे हैं ये बराबर है नहीं है, ये समीकरण का हल नहीं है ना, यह समीकरण का हल नहीं है। समझ गए। अगला देख लीजिए, अगला ई का। ई में जो है ये 4p माइनस 3 इजकल टू 13 है। और जब ये दे कितना रहा है, ये दे रहा है p इजकल टू माइनस 4 ना। आप कर लीजिए यहाँ पर, या 4 गुने माइनस 4 बराबर 3 इजकल टू 13। ठीक, ये होगा 4 चौका 16, कितना होगा, या 4 चौका 16 हो जाएगा, माइनस 3 होगा। अरे वाह, ये तो गजब हिसाब हो गया। 4 चौका 16 और माइनस 3, ये माइनस 19 हो जाता है, माइनस 19 बराबर 13। ये दोनों बराबर है नहीं है, ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं था और ये बराबर था ना, ऐसे करके ये बराबर नहीं है ना। यह समीकरण का हल नहीं है, ये हल नहीं है। समझ गए। चलिए ई के बाद होता क्या है, तो एफ। ये एफ का देख लीजिए। एफ में 4p माइनस 3 और 13 बराबर 13, और जो p बराबर दिया है ना, चूँकि p बराबर दिया हुआ है 0, या कर लीजिएगा 4 गुने 0 माइनस 3 बराबर 13, या होगा यहाँ पर 0 माइनस 3 बराबर 13। ठीक है, ये दोनों क्या होगा यहाँ पर, माइनस 3 बराबर 13 नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है, यह समीकरण का हल नहीं है। चलिए ये 3 टेबल का है। यहाँ कह रहा है प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। इतना क्वेश्चन है, इसको चलिए बना देते हैं। ये सबसे फर्स्ट है, तीसरा का पहला हिसाब। यह है 5p प्लस 2 इजकल टू 17। तो भूल विधि के लिए क्या कीजिएगा, जो ये p है ना, इसका मान ले लीजिएगा, चूँकि p इजकल टू 1 2 3 4 इत्यादि ऐसे करके ले लीजिए। तब तक हमको चलना है जब तक ये 17 के बराबर ना हो जाए। तो चलिए हम करते क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा या बीच में बराबर हो तो याद दीजिए, 5 गुने 1 दे दीजिए, कहाँ वाला 1 दे दीजिए, अब प्लस 2, तो यहाँ होगा 17 इकाई 17। कैसे होगा, तो यहाँ होगा 5 का 5 और 2 का 2 बराबर 17, ये तो जैसे चलेगा, या होगा 5 2 7 बराबर 17। ठीक है, ये इसके बराबर ये है नहीं है। आगे चलिए, ठीक है, ये 5 है तब 5 दे दीजिए ना, और p के जगह पर आप दे दीजिए 2 और प्लस 2 है, बराबर कितना है, तो ये 17 है, ऐसे करके लिख लीजिए। उसमें कहा था ना, क्या कहा था, हल है, तो इसका हल नहीं है, इसका हल नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, इसका हल नहीं है, हल नहीं है। ठीक है, ऐसे करके लिख दीजिए और ये कर दीजिएगा, या यहाँ पर होगा 5 दूना 10 2 12 पूरेगा है, ये 17 इकाई 17, या होगा 12 बराबर 17, या इसके बराबर ये नहीं है ना। समीकरण का हल यानी इतना का हल नहीं है। ऐसे करके आप बना दीजिए। आगे देखिएगा, ये इसका दूसरा है, अरे जब तक हल नहीं होगा तब तक भूल विधि चल रहा है अभी। ये हो जाएगा 5, p के जगह पर ये 5 हो गया, p के जगह पर हम दे देंगे क्या चीज़, तो 2 दे दिए हैं, 3 दे दिए 3, और ये प्लस है तो प्लस 2 है, तो 2 है यहाँ 17 है ना, तो यहाँ होगा क्या 5 या 15 और 2 बराबर यहाँ होगा 17, या होगा 17 बराबर 17। यह समीकरण का हल है ना।
यानी दिए गए यानी समीकरणों का हल हैं ना, ये है। चलिए दूसरा हिसाब जो है इसको आप बना लीजिएगा। ये दूसरा हिसाब 3m और माइनस ये 14 बराबर 4 है। इसका भी क्या कीजिएगा, चूँकि m बराबर 1 2 3 4 दे दीजिएगा और यहाँ 3 गुने 1 कर दीजिएगा, -14 बराबर 4, या होगा 3 का 3 -14 बराबर 4, या हो जाएगा यहाँ कितना -11 बराबर 4। ये क्या है, संतुष्ट, मतलब इसका हल नहीं है ना, हल नहीं है। ऐसे करके आप लिख दीजिए और आगे इसको हल तब तक मतलब इसको बनाना है जब तक इसका हल हो ना जाए, यानी दोनों बराबर हो जाना चाहिए। 2 देखिए 2 यहाँ -14 बराबर 4, ये होगा 3 दूना 6 होगा, 3 दूना 6 और बराबर हो जाएगा यहाँ कितना 14 और बराबर 4, या यहाँ पर हो जाएगा, या देते चलिएगा, यहाँ पर नहीं पड़ेगा, या यहाँ से या होगा यहाँ पर 8 6 14, यहाँ पर माइनस कितना हो जाएगा 8, यहाँ 4, ऐसे करके ही बनाइए। या ये इसके बराबर ये नहीं है, हल नहीं है ना। अगला बना लीजिए, ये कर दीजिए 3, यहाँ 2 दे दिए था, दीजिए 3 -14 बराबर 4, यहाँ होगा 3 3 9 -14 बराबर 4, यहाँ कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो ये हो जाएगा 5 होगा, -5 बराबर 4। ठीक है, इसका भी नहीं हो रहा है, आगे इसको और बनाइएगा। ठीक है, अब दे दीजिए।